Hello everyone. वेलकम टू द क्लास. सो आज स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स. ठीक है, आई मीन मतलब वस्तुओं के समूह बनाना. इसमें फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे. वो कैसे कैसे किस मटेरियल से बने होते हैं, किस शेप में होते हैं, कैसे उनको एक ग्रुप में रखा जा सकता है. नाम ही है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स. ठीक है, वस्तुओं के समूह बनाना. तो समूह तो ऐसी चीज़ों के बनाते हैं ना कि जैसे दिखने में हमें सेम लग रही हो, शेप सेम लग रही हो, या मटेरियल सेम हो उनका. तो इसी चीज़ को हम आज इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. सो वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटी इन दैम. हम देखते हैं अपने यहाँ पे अपने पास में सारे जो हम खाना खाते हैं, हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं, ये अलग अलग वैरायटी के होते हैं. ठीक है, अलग अलग वैरायटी के होते हैं, अलग अलग मटेरियल के होते हैं. नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, देर इज सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एनीवेयर. हर जगह पे एक ही प्रकार की, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, हमारे इंडिया में है बहुत सारी अलग अलग तरीके की क्या होता है, जैसे हर कहीं एक जैसी विविधता नहीं है. यहाँ पे अलग अलग विविधता है. देखो, राजस्थान के क्लोथ्स अलग होते हैं और हमारे यहाँ के हमारे दूसरे एरिया के क्लॉथ्स अलग होते हैं. अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज है यहाँ पे हमारे इंडिया में, और अलग अलग ही प्रकार के ड्रेसेस क्लॉथ्स पहने जाते हैं, अलग अलग टाइप का खाना खाया जाता है. इसी तरीके से जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम सारे ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये भी यूज़ अलग अलग डिफरेंट टाइप से होती हैं. ठीक है, जैसे कि वहाँ पे दूसरे मटेरियल का कुछ यूज़ करते हैं, यहाँ पे अलग मटेरियल के बर्तन यूज़ करते हैं, ऐसे अलग अलग होती है. सो इसमें वी सी अराउंड अस ए चेयर. ठीक है, ब्लॉक कार्ट जो बैलगाड़ियाँ होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमने एक साइकिल देखी, कुकिंग अटेंसिल्स बुक्स देखी हैं, क्लॉथ्स देखे हैं, टॉयज़, वाटर स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जो कि एक मटेरियल के नहीं बने होते हैं और एक ही सेम शेप में नहीं होते हैं. स्टोन भी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, बट एक जैसी नहीं होती हैं. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर्स एंड यूजेस. ठीक है, मतलब हर कोई सी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट शेप में होते हैं, डिफरेंट कलर में होते हैं, और उनका यूज़ भी डिफरेंट टाइप से होता है. ठीक है, डिफरेंट तरीके से उनको यूज़ करते हैं. अब देखो, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट द राउंड इन शेप. हमारे चारों तरफ हम अगर देखते हैं तो हम उनको फाइंड करते हैं. किसको अगर देखें तो गोल चीज़ों को देखें तो आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड ए ग्लास मार्बल. ठीक है, अगर हम लिस्ट बनाए तो हमें ये 3 चीज़ें मिलेंगी. एक तो हमें मिलेगी फुटबॉल, रबड़ की गेंद मिलेगी, और एक मिल सकते हैं जैसे ग्लास मार्बल, यानी कि जो हम कंचे नहीं होते, वो जो बच्चे खेलते हैं वो वाले ग्लास मार्बल. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अगर हम अपनी सूची में इन चीज़ों को रखें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इनमें एक, अगर शेप के अकॉर्डिंग बात हो रही है ना, राउंड इन शेप में हमें देखनी है अपने अराउंड, तो हम इन राउंड शेप में अगर हम लिस्ट में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, एप्पल कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं. ठीक है, मतलब सेब, संतरा, ये चीज़ें अभी हम उसमें डाल सकते हैं, या फिर घड़ा जिसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. ठीक है, वो भी हम इसमें, क्योंकि गोल चीज़ों की बात हो रही है, राउंड शेप में जो चीज़ें हैं उनकी बात हो रही है कि उनकी लिस्ट बनानी है. तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसमें यहाँ पे दे रखे हैं. देखो, अलग अलग शेप है इनकी, और अलग अलग मेटल है, डिफरेंट मेटल है, डिफरेंट शेप है, और डिफरेंट ही कलर है. जो अभी आपने पढ़ा है कि डिफरेंट कलर में, डिफरेंट शेप में, और डिफरेंट मटेरियल, जो मेटल होता है उनका मटेरियल होता है उसमें भी डिफरेंट है, अलग अलग हैं, और उनके यूजेस भी डिफरेंट होते हैं. अब लेट अस से, अगर we wish to make a group of objects that are made of plastic. ठीक है, अगर हम प्लास्टिक की वस्तुओं का एक ग्रुप बनाते हैं, ओके, मेड ऑफ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं ऑब्जेक्ट्स, अगर उनका हम ग्रुप बनाए तो जैसे उसमें क्या आ सकता है, बकेट्स है,
लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब आ सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें इसमें मे फाइंड प्लेस इन दिस ग्रुप, बहुत सारी जो वस्तुएं होती हैं वो कहीं कहीं अलग अलग स्थान पे नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, जो इस वाले समूह की जो वस्तुएं हैं, ये हमें जो दिख रही हैं, ऑब्जेक्ट्स जो दिख रहे हैं, ये समूह जो है ये एक प्रकार का एक समूह बना सकते हैं। किसके बेस पे? एक ऑब्जेक्ट्स के बेस पे, कि हाँ ये मतलब शेप के बेस पे नहीं बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बेस पे बना सकते हैं कि हाँ ये प्लास्टिक के ही हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मटेरियल के बेस पे बना सकते हैं। देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पे हमने ये प्लास्टिक का बनाया है, ऐसा करके हमारा ग्लास का बन जाएगा। ठीक है, कांच का जो होता है, या फिर इस तरीके से हमारा लोहे का, मेटल का, किसी दूसरे जैसे पीतल का होता है, इस तरीके से जो बर्तन होते हैं ऐसे बन सकता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मटेरियल के बेस पे ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बना सकते हैं हम लोग। अब देखो, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये हमने देखा है कि वो एक या एक से ज़्यादा पदार्थ जो होते हैं मटेरियल से बने होते हैं। अब दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, ये मटेरियल कोई सा भी हो सकता है, और वुड हो सकती है, कॉटन हो सकती है, मेटल, प्लास्टिक या ग्लास, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल। तुम लोग, क्या आप लोग जो मोर एग्जाम्पल्स, यानी कि कोई भी पदार्थ है, कोई मटेरियल है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हो? ये क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये आपको करना है। अब देखो, टेबल नंबर 2.1 है, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल दे आर मेड ऑफ। ऑब्जेक्ट्स है हमारा प्लेट, जो कि जिसको हम थाली भी बोलते हैं, वो कितने सारे मटेरियल से बन सकती है। ठीक है, यही बोला था अभी कि वन और मोर मटेरियल से हम उसको बना सकते हैं। पेन है, वो भी दो मटेरियल से बन रहा है। अब टेबल नंबर 2.2 है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। अब देखो क्या है कि पहले जो हमने देखा, ये बन रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हम कितने वन और मोर मटेरियल से हम बना सकते हैं। अब इसमें है कि एक मटेरियल से वन और मोर ऑब्जेक्ट्स हमारे बन सकते हैं। ठीक है, याद रखना कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो वन और मोर मटेरियल से बन सकता है, लेकिन एक मटेरियल से भी मोर ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, सेम है दोनों, है ना। यहाँ पे वुड है, वुड देखो कितने सारों से बन रही है, इससे वुड से कितने ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, चेयर है, टेबल, प्लग है, बल्ब कार्ट है, एंड इट्स व्हील, उसके पहिए भी उसी से होते हैं। ठीक है, जो बैलगाड़ियाँ होती हैं उसके पहिए भी वुड के बन जाते हैं। पेपर है, उससे बुक्स बनती है, नोटबुक्स बनती है, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें इससे बनती है। अब देखो लेदर है, ये आपको कंप्लीट करनी है। तो लेदर जो है हमारी, उससे हम स्लीपर्स बना सकते हैं, और सोफ़ा जैसे हो सकता है वो बना सकते हैं, वो बनता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें उससे बनती है। शूज़ बनते हैं हमारे। प्लास्टिक से आपने देखा अभी कितनी सारी चीज़ें हमने देखी कि बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, टॉयज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। कॉटन से भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे हम क्लॉथ्स बनाते हैं, उसका धागा बना करके क्लॉथ्स बनाते हैं, या कोई टॉयज़ बना लेते हैं। अब इसमें देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अभी तो आपको पता चल गया कि मटेरियल जो है हम लोग किस किस कैसे कैसा बना सकते हैं, किस शेप में कैसे बनता है, ये सब पता चल गया। लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अब हमने देखा कि अगर हम खाना बनाने वाली चीज़ें देखते हैं तो वो एक मेटल की होती है, चाहे वो पीतल की हो, टिन की हो, तांबे की, जैसी भी होती है मेटल की होती है, वो ऐसे प्लास्टिक की नहीं होती। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ होती है ना, कि वो जो हम उसको बांध करके उसमें खाना बनाते हैं, तो वो प्लास्टिक की उसमें नहीं बना सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट में नहीं बना सकते, इसलिए उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी वजह से हम उनको किसी एक ग्रुप में डालते हैं। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ? देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बनता। सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बोला कि अगर हम खाना बनाने लगे, मतलब खाना अगर हम
पैन में बनाते हैं, कुछ पैन में बनाते हैं, तो वो पैन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी जो बर्न करते हैं, आग जो होती है वो उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं होता है, ठीक है, बस हीट लेता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ उस खाने को अगर प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट में बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। सेम यही क्वेश्चन इसमें पूछा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज ए टम्बलर टू कीप ए लिक्विड। अब देखो, कपड़े के टुकड़े के साथ जो भी प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है, उसको अगर ये बोला ना इन्होंने कि क्लॉथ्स के पीस में हम लोग क्या ये कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको नहीं बना सकते हैं। अब देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली? If we were to make a tumbler out of cloth, what we need for a tumbler in glass, plastic, यही यहाँ पे मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर, ऐसे मतलब ऐसी चीज़ों से बनाना चाहिए जो उसके लिए कंफर्टेबल हो, जो उसको कर सकते हो, जो मटेरियल उसको मतलब बर्दाश्त कर सकते हो उस चीज़ को। देखो, प्लास्टिक का अगर हम बनाएंगे, सॉरी क्लॉथ्स का अगर हम बनाएंगे ग्लास, तो उसमें हमारा कुछ भी मतलब वाटर वगैरह नहीं होल्ड कर पाएगा वो, ठीक है। एंड सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। इसी तरीके से हम खाने की जो चीज़ें होती हैं ये वाली, इन पे भी नहीं बना सकते। जो हम खाना बनाते हैं, खाने बनाने वाली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे बर्तन होते हैं, उनका उपयोग हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, we seen then that we choose a material to make an object depending, that we choose a material to make an object depending upon on its properties and the purpose of for which the object is to be used। ये मैं अभी बोल रही थी, सेम वही चीज़ है। देखो इसमें डायग्राम में तुमको दिख रहा है कि पेपर की, सॉरी क्लॉथ्स की हमने एक थैली ले ली और उसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं, उसका ग्लास बना लिया, उसमें कोशिश करें कि हम वाटर इसमें रोक सके। नहीं रुकेगा, ये दिख रहा है आपको, क्योंकि उसकी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो वाटर को अब कुछ होल्ड कर पाए। सेम यही चीज़ है। अब देखो, सो व्हाट आर all the properties of material that would be important for the uses, some properties are discussed here। देखो अभी सबसे पहले हमने पेज नंबर 1 पे देखा था कि सारी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कलर्स में और मटेरियल्स में, शेप में तो डिफरेंट होते हैं, बट उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। आई मीन उसका यूज़ डिफरेंट होता है, वो किस जगह यूज़ हो सकता है। सेम वही चीज़ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम कुछ सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड है, कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। देखो अपीयरेंस है। अब फर्स्ट हमारी क्या आ गई, अपीयरेंस। अब इसमें मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये आपको पता है, डिफरेंट होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग दिखाई देते हैं, हमें एक जैसे नहीं होते हैं, सेम नहीं दिखाई देते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ये भी आपको पता है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, ये भी आपको पता है कि आयरन जो है वो दिखाई नहीं देता है कॉपर और एल्यूमिनियम की तरह, डिफरेंट होता है। लकड़ी डिफरेंट होती है फ्रॉम आयरन से, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood, ठीक है। अगर फिर भी हम चाहें, एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। तांबे में, लोहे में अगर और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं यानी कि कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं, ठीक है, जो लकड़ी में नहीं पाई जाती क्योंकि वो एक मेटल है, ठीक है। इसलिए सम सिमिलरिटीज उसमें हो सकती हैं, बट वुड में नहीं हो सकती क्योंकि वो तीनों मेटल हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल है, बट जो हमारी वुड है वो मेटल नहीं है, तो इसलिए उसकी सिमिलरिटीज जो है वो नहीं हो सकती, वो डिफरेंट होएगी। अब देखो सेकंड है हमारा हार्डनेस, यानी कि हार्डनेस का मतलब है कि कौन सी जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना हार्ड होता है, मतलब कि कठोरता जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कॉम्प्रेस वाइल अदर कैन बी इजीली कॉम्प्रेस्ड। ये आप नॉर्मली देखते हैं, जैसे कि हम बलून का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम बलून को इजीली कॉम्प्रेस कर सकते हैं, है ना, उसको
आराम से उसको कंप्रेस कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, हमें वो पता चल जाएगा कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। एंड अगर हम कोई आयरन की चीज़ ले ले, लाइक लेदर की बॉल ले लेते हैं, बॉल भी वो बहुत, मान लो प्लास्टिक की बॉल ले ली, वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं होती है, ठीक है, बहुत कम कॉम्प्रेस होती है। लेकिन अगर कोई आयरन की बॉल ले ले तो वो बहुत ज़्यादा बहुत मतलब कॉम्प्रेस होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी हार्डनेस ये होती है कि अलग अलग मेटल की भी हार्डनेस होती है। तो यही बोला कि व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड्स एंड सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू compress while other can be easily compressed। ठीक है, मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। अब देखो क्या बोला कि एक मेटल की की ले लो, ठीक है, जो मेटल होता है उसकी एक की ले लो, धातु जो होती है उसकी एक की लीजिए, और इससे क्या होता है, स्क्रैच कीजिए द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड। ठीक है, सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड पर क्या करना है, स्क्रैच करना है। एल्यूमिनियम पर करना है, एंड ए पीस ऑफ स्टोन पर करना है, ए नेल पर करना है, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स पर हम उसको देख सकते हैं करके। ठीक है, फिर क्या होगा, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैचेड सो इजीली, हो सकता है, हो सकता नहीं, जैसे इस पे एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से कुछ हो सकता है कि आराम से स्क्रैच नहीं कर पाए। ठीक है, तो कुछ जो इजीली, मतलब वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली, हम नहीं आराम से कर पाते। मटेरियल्स विच कैन बी कॉम्प्रेस और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। ठीक है, जो मटेरियल हम आसानी से स्क्रैच कर पा रहे हैं इजीली, वो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट। जैसे मैंने भी अभी आपको बलून का एग्जांपल दिया है, उसको हम इजीली क्या कर पाते हैं, कॉम्प्रेस कर पाते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस आर कॉल्ड हार्ड। ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं कॉम्प्रेस करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं। यही हमारा आज का सेकंड वाला टॉपिक है, क्या, हार्डनेस, यानी कि मेटल्स की हार्डनेस क्या होती है, कैसे होती है। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। ये भी अभी मैंने आपको बोला कि आयरन हार्ड होता है। स्पंज जो होती है, आपने देखी होगी, स्पंज और कॉटन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एंड आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। नाउ इन अपीयरेंस, दिखावट में, मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक लस्टर होती है एंड हार्डनेस होती है, भी रफ और स्मूथ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब खुरदरी हो सकती है, कठोर हो सकती है, चिकनी भी हो सकती है। ओके, एंड कैन यू थिंक ऑफ द अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। आपको सोचना है कि आप, मतलब कोई ऐसी आपके माइंड में ऐसी कोई चीज़ आ रही हो जो कि हमें इस टॉपिक से रिलेट कर रही हो। ठीक है, थोड़ी सी थिंकिंग करके देखो। देखो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ये वैसे नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल में थोड़ा सा। देखो सॉल्युबल क्या होता है, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, कंटेनर लेते हैं एक, ये एक कंटेनर लिया, इसमें हमने क्या डाली है, शुगर डाली है, शुगर डाल दी है, और क्या हुआ, थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया, वाटर और शुगर दोनों चीज़ें मिला दी हैं। एक कंटेनर लेते हैं जिसमें कि हमने वाटर डाला और उसमें सैंड के कुछ पार्टिकल्स डाल दिए। ठीक है, तो इन दोनों में से सोल्यूबल का मतलब है कि अगर हमने शुगर और वाटर को मिक्स किया, उसको अच्छे से शेक वेल किया, मिला दिया उसको, तो वो क्या होता है, एक सोल्यूबल मिल जाता है हमें, यानी कि वो उसमें अच्छे से घुल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो ये होता है हमारा सोल्यूबल, फर्स्ट वाला। ठीक है, एंड सेकंड थिंग कि जो इनसॉल्युबल होता है वो ये होता है कि जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं कर पाता है, इसको बोलते हैं इनसॉल्युबल। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो हम आपकी बुक्स का देख लेते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर एंड साल्ट, चॉक पाउडर एंड सैंड एंड सोडस्ट। ठीक है, ये सारे हम सॉलिड सब्सटेंस कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 5 ग्लासेस टेक करके उनमें अलग अलग डिफरेंट ये सारे डाल देते हैं। बीकर्स लिए 5,
फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, एड ए स्मॉल अमाउंट यानी कि स्पूनफुल ऑफ शुगर टू बी फर्स्ट ग्लास। सेम वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, इसमें डाल देना है, मिला देना है। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस स्मॉल अमाउंट में करना है, इनटू द अदर ग्लास, दूसरे ग्लास में। स्टर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ दैम विद ए स्पून, उसको अच्छे से हम उसको मिला देंगे। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स का वेट करेंगे। ऑब्जर्व दैट हैपन्स टू द द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। ठीक है, ये देखना है। फिगर 2.4 में देखो, इसमें स्टोन के पार्टिकल्स है, इसमें क्या था, हमारा शुगर था। देखो ये मिक्स हो गई है और ये नहीं हो पा रहा है। तो नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शो इन टेबल 2.3, जो आपने ऑब्जर्व किया है वो इसको यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब देखो मैं बता देती हूँ। नॉर्मली सॉल्ट है। सॉल्ट जो होता है वो वाटर में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, आई मीन दिखना बंद हो जाता है, वो घुल जाता है अच्छे तरीके से। शुगर भी सेम है, ये भी हो जाता है। सैंड नहीं होता है, चॉक पाउडर भी हो जाता है। एंड शो डस्ट, जो हमारी क्या होती है, सो डस्ट यानी कि जो लकड़ी होती है उसका जो थोड़ा सा पाउडर सा होता है वो भी नहीं होता है। ठीक है, सो यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और डिजोल्व इन वाटर। कुछ सब्सटेंस आपको पता है, आपने अगर आप देखोगे करके तो भी होगा। ये मैंने आपको आपकी टेबल जो है वो कंप्लीट इसलिए करा दी, आप देख लेना करके। तो डिसअपियर हो जाते हैं कुछ सब्सटेंस जो होते हैं। एंड वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर, अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर ए। अब देखो ये सेम बात है कि कुछ सब्सटेंस जो है इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं, तो वो हम कह सकते हैं उसको कि वो क्या है, सॉल्युबल है। बट अदर सब्सटेंस नॉट मिक्स विद वाटर, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं इनसॉल्युबल। ठीक है, लॉन्ग टाइम के बाद भी नहीं होते हैं तो उसको दिस सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substance. Do liquid also dissolve in water? अब देखो कि जो पानी होता है वो अच्छी तरीके से लुप्त हो जाता है, घुल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्युबल बोल देते हैं। और जो जिसमें घुलते नहीं है, कोई से भी ऐसा सब्सटेंस नहीं घुल पाता है, नहीं डिजोल्व हो पाता है उसमें, उसको हम इनसॉल्युबल बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो जल से पदार्थ को विलीन करना। ठीक है, जल जो है वो बहुत सारे पदार्थ को सोल्यूबल कर देता है। तो इस जो हमारे शरीर में वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। देखो क्या बोला इसमें, ये समझने की कोशिश करो कि वाटर जो होता है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के फंक्शन में, क्योंकि ये डिसॉल्व कर देता है लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को। तो डू लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, इसमें क्या पूछे कि द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं क्या। ठीक है, द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं क्या, यानी कि लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, यस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अभी ये क्या पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो जल के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं या वो सिंक कर सकते हैं वाइल डूइंग एक्टिविटी 4। अभी हमने देखा था ऊपर वो सारा। तो यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। मतलब कहने का ये है कि अगर हमने उस पर ध्यान दिया, माइट क्या है, उसको हैव नोटिस किया है, तो दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर। मतलब कहने का है कि जो चीज़ें वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि उससे अलग हो जाती है वाटर से। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद सम लिक्विड इन एक्टिविटी 5 एक्टिविटी में इन्होंने बोला कि उसमें क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ द्रव जो होते हैं वो एक मतलब 7 कुछ द्रव जो होते हैं उनके साथ ऐसा ही देखा गया है जो कि वाटर में घुल भी जाते हैं और नहीं भी घुल पाते हैं, इंसॉल्युबल नहीं होते। देखो कैसे कि इंसॉल्युबल होने वाले जो सॉलिड होते हैं सेपरेट हो जाते हैं
पानी से. You may have noticed also this liquid is activity 5. Some of these material that did not mix with water. अब देखो लिक्विड की बात हो रही थी, तो लिक्विड की मैं आपको बता दूं कि ये लिक्विड में अगर हम डालते हैं जब हम नींबू पानी बनाते हैं उसमें नींबू डालते हैं वो लिक्विड होता है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है सोल्यूबल हो जाता है. बट अगर हम वाटर में कोई सा ऑयल डाल देते हैं वो उसके ऊपर आ जाता है, वो उसमें सोल्यूबल नहीं होता, वो मिक्स नहीं होता है. ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है. अभी आपकी देखो इसमें दिया हुआ है विनेगर है वो मिक्स वेल हो जाता है, लेमन जूस भी हो जाता है, मस्टर्ड ऑयल भी हो जाता है, मस्टर्ड ऑयल भी नहीं होता है और कोकोनट ऑयल नहीं होता है एंड कैरोसिन भी नहीं होता है. ठीक है, ये वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, एग्जाम्पल है उसके. सेम यही चीजें हैं. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी. आपको देखकर पता चल गया होगा इस डायग्राम को, ठीक है. ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कोई सी ऐसी चीज जो कि हम उस चीज के दूसरी साइड का देख सकते हैं कि वो मतलब क्या है. देखो जैसे इस वाले में दिखाया जा रहा है, इस वाले पिक्चर में दिखाया गया है कि इस वाली जो इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट इन्होंने लिया हुआ है, इसके अदर साइड वाला भी हम देख सकते हैं. इससे अदर नहीं देख सकते हैं, इससे अदर थोड़ा सा दिख सकता है कि हाँ कुछ चीज उसके पीछे है, बट क्या है ये क्लियरली नहीं देख पाएंगे. तो ट्रांसपेरेंसी टॉपिक है हमारा नेक्स्ट. यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. ठीक है, मतलब जो हाइड एंड सीक का जो गेम होता है जिसको हम लुका छिपी का कहते हैं, तो think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others, है ना. आप क्या सोचते हो कि हम ऐसी जगह पर जाकर के हाइड होए करें खुद को कि हम दूसरों को नहीं दिख पाए. why did you choose those place? क्यों आप वो प्लेस चूज करते हो? would you have tried, मतलब वो प्लेस आप इसलिए चूज करते हो ताकि आपका वो गेम ओवर नहीं हो सकता है. ठीक है, तो would you have try to हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो. क्या आप जो ग्लास की विंडो हो सकती है उसको आप चुनेंगे कि हाँ हम उसके पीछे छिप जाएं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि एज योर फ्रेंड कैन सी दैट थ्रो दैट एंड स्पॉट यू. आपके फ्रेंड जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, जो आप गेम खेलते हो वो वाले गेम में जो आपको वो सर्च कर रहे हैं वो आपको ना देख सके, इसलिए आप वहां पर नहीं जाओगे. ठीक है, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. वे सब्सटेंसेस और मटेरियल जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है लाइक ग्लास, वाटर होता है एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ठीक है, जो काम में आती है एग्जाम्पल्स में आती है किसके? ट्रांसपेरेंट मटेरियल के. शॉपकीपर को देखा होगा आपने, जैसे कि वहाँ पे चॉकलेट होती हैं, टॉफ़ी होती हैं, मतलब चॉकलेट तो ऑब्वियसली मतलब थोड़ी कम होती है ऐसी उसमें बॉक्स में रखी हुई जो कि हमें दिख सके. वो टॉफ़ी वगैरह होती हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो वो ऐसी चीज़ों में रखते हैं जो दिखती हैं. ठीक है, शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास. ठीक है, या प्लास्टिक, इन चीज़ों में वो उसको रखते हैं. देखो ये दिख रहा है, ये आपको पिक्चर में सारा शो हो रहा है कि ट्रांसपेरेंट बॉटल है इन ए शॉप पर. सो दैट बायर कैन इजीली सी दिस आइटम्स. ये आपको पता है कि आप भी जब कोई चीज़ लेने चाहते हैं तो आप उसको देखकर भी लेते हो कि हम इजीली उसको देख लेते हैं, देन उसको हम परचेस करते हैं. On the other hand, there are some material through which you are not able to see. दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कुछ मटेरियल हमें दिखते नहीं है, जैसे यहाँ पे इस वाली उसमें दिख रहा है, तो इसमें हमें अपने अदर साइड को कुछ नहीं दिख पाएगा. These materials are called opaque. ठीक है, जो वे मटेरियल होते हैं उनको हम opaque बोलते हैं. And you cannot tell what is kept in a closed wooden box. एक cardboard and cartoon or a metal container. Wood, cardboard and metals are example of opaque material. ये आपको पता है. देखो लकड़ी है, वुड है, उसके अलग हम नहीं देख सकते. हम अपना गेट लगाते हैं, रूम में गेट लगाते हैं, जो गेट होता है वो वुड का होता है मोस्टली. तो वो गेट जो वुड का होता है, अगर ग्लास का होता है तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वुड के गेट की बात कर रही हूँ, तो उसके बाहर हम नहीं देख पाते हैं.
ठीक है, यही बात इसमें पूछी जा रही है। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको सर्च करना है। नाउ अब हम देख सकते हैं कि एक थर्ड टॉपिक है इसका कि द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सी बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ये मैंने आपको बोला था, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पारभासी। ये मैंने अभी आपको तीनों स्ट्रक्चर में दिखाया था कि जो ट्रांसलूसेंट होता है वो ये वाला है जिसमें हम अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ओपेक है, ये ट्रांसलूसेंट है, ठीक है, जो अच्छे से हम नहीं देख पा रहे हैं, ये दोनों है। अब देखो, वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। अब इसमें हम देखो लास्ट वाले पॉइंट की बात कर रहे, लास्ट पॉइंट पर हम चल रहे हैं कि पहेली सजेस्ट करती है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था कि इस बुक में 2 कार्टून की हेल्प ली जाती है क्वेश्चन पूछने में, क्वेश्चन आंसर करने में। तो पहेली और बूझो 2 लोग होते हैं। तो पहेली जो है वो सजेस्ट करती है कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस। ये शायद आपने भी किया हो, ठीक है। ये जो पहेली गर्ल है, पहेली जो है वो एक टॉर्च को लेती है, आपको दिख रहा है, और उस पर उसको हाथ से कवर करती है। तो टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस पर एंड स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, ठीक है। वो ऑब्जर्व करती है दूसरी साइड पाम की। तो वे क्या देखती है, क्या जानना चाहती है? शी वॉन्ट टू नो, क्या देखना चाहती है वो। तो इसमें विद पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारदर्शी है अथवा पारभासी है, क्या देखना चाहती है वो। अब आप इसको देखो, we learn that material differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. ये सब हम लोग अभी कवर करके आ रहे हैं। Material can be grouped on the basis of similarities or different in their properties. सेम यही जो चैप्टर था यही वाली बात हो रही है कि अगर पदार्थ जो होते हैं, मटेरियल जो होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग बनावटें होती हैं, दिखावटें होती हैं, उनकी शेप अलग होती है, ठीक है। एंड इनके जो द्रव होते हैं वो कौन सा मिश्रित हो सकता है, मतलब सोल्यूबल हो सकता है, कौन सा इनसोल्यूबल हो सकता है, ये सारी चीज़ें, कौन सा ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? पदार्थों की जरूरत हमें क्यों होती है? इन एवरीडे लाइफ, डेली की लाइफ में हमें इन पदार्थों की जरूरत क्यों होती है? वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कॉन्वीनियंस, मतलब जो हमारे यहाँ पे दैनिक जीवन में, मतलब डेली लाइफ में जो पदार्थ हैं उनकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि पदार्थों का जो समूह होता है अपनी सुविधा के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अपनी जो हम लोग काम करते हैं उन काम को इजीली करने के लिए हम इन पदार्थों का यूज़ करते हैं। At home, we usually store things in such a manner that similar objects and are placed together. हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, तो उसके लिए उन वाले ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। बॉक्स होते हैं प्लास्टिक्स के, कंटेनर होते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, हमारे लैब में कंटेनर होते हैं, उनसे हम प्रैक्टिकल कर करके देखते हैं, तो इसलिए उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सच ए अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेटेड दैम इजीली, अरेंज करने के लिए। सिमिलरिटी, एक ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ठीक है, एंड ऑल शॉप्स ऑफ अनदर, वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस। ये चीज़ें हम घर पे भी करते हैं स्टोर, और शॉप पे भी ये चीज़ें स्टोर होती हैं, तो इनके लिए ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। अगर हम देखें तो दूसरा क्या कारण हो सकता है हमारे यूजफुल के लिए इन चीज़ों का? डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कॉन्वेनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज। अगर ये सारे मटेरियल्स को अगर हम देखें तो एक प्रकार से इनको समूहों में, जो अगर ग्रुप्स में अगर हम इनको डिवाइड कर ले तो इनकी प्रॉपर्टीज़ का हमको पता चल जाएगा, ठीक है। उन पे हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम यहीं पे लास्ट करते हैं, और तब तक के लिए
हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट आप लोगों को हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट चैप्टर में उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए बाय।